ओ जी तो भूल ही गए। हाँ? दफ्तर में क्या खाओगे हवा? अरे ये तो रही गया। हमेशा लबलबाए रहते हो। लो दो इंदुमती मजाक मत करो। हाँ चलो चल रहे। अरे वैसे बनाया क्या है? कद्दू की सब्जी। का कद्दू की सब्जी? झटक कह रहे हो? झटके नहीं तो का मटके। मटको? इंदुमती तुमको पता ना हमको कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है, फिर काय बनाई? तुमका कद्दू पसंद नहीं है, शिमला मिर्च पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, टिंडे पसंद नहीं है। अरे तुम्हारे लिए रोज रोज नई नई सब्जी कहाँ से उगा के पका के खिलाए? हाँ हाँ, जैसे टिंडा, लौकी, शिमला मिर्च, कद्दू, इसके अलावा कोई सब्जी है ही नहीं। हाँ तुमको पता है ना हमको कटहल पसंद है। अरे पूरा मौसम बीता जा रहा है कटहल का, वो मत बनाना। अरे कटहल छीलने और काटने में बहुत चिक चिक पिक पिक होती है, इसलिए ना ही बनाते। आज कद्दू खा लो, कल भिंडी बना देंगे और परसों साग बना देंगे। हाँ? कटहल मत बनाना, समझी? शाम को घर जल्दी आना, समझे? बाबा इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ। अलख निरंजन, हरिओम बेटी। इस बार हरिद्वार में कुछ ज्यादा समय लग गया। ए मौसी क्या हो रहा है? हम आ गए। देखो ये वो बाबा है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ पहुंचे हुए हैं। बाबा इंदु है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटे। अच्छा आप लापतागंज पहुंच गए। हाँ मिश्री, तुम कुछ कह रही थी? हाँ बाबा, आज सवेरे 4 बजे हमने सपना देखा। हमारा छोटा भाई छोटू, बड़ा है छोटू, उसकी पिटाई होने वाली है। उसके 2 हाथ और 2 पाँव। मतलब दोनों हाथ दोनों पाँव टूटने वाले हैं। ये सपना तुमने सुबह 4 बजे देखा? हाँ हाँ ठीक 4 बजे। जब हमने सपना देखा कल्लू के मुर्गे ने बांग दी। पूरा गांव जानता है 4 बजे कल्लू का मुर्गा बांग देता है। ये तो बहुत बुरा हुआ मिश्री, बहुत बुरा हुआ। सुबह 4 बजे का सपना और उस पर मुर्गे की बांग तोड़ देगी टांग। अब ये तो सपना सच होके रहेगा मिश्री, सच होगा। बाबा कुछ तो उपाय होगा, बताओ। निरंजन मिश्री, आज तुम अपने भाई को घर से बाहर मत जाने दो और उससे कहना कि वो अपना ख्याल रखे। हाँ? क्योंकि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अच्छा मिश्री, हम चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम हरिओम, अलख निरंजन। खुश रहो बेटे, अलख निरंजन। ए मौसी परेशान काहे हो रही हो? हाँ मामा को कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा ने सच कहा है, हमने भी सुना है सुबह 4 बजे के सपने सच होते हैं। इंदु अरे नहीं होंगे मौसी, चलो ना चाय बना दो। अरे दीदी हम सुद्दीलाल की दुकान पे जा रहे हैं। नहीं छोटू तू बाहर नहीं जाएगा। अरे क्या लापतागंज में डाकू हमें उठाने आए हैं। अब वैसे डाकू तो पिताजी को उठाया करते। कब अकेले कर रहा है? हम कह रहे हैं नहीं जाएगा नहीं जाएगा। हमने सुबह 4 बजे सपना देखा है, तुम्हारी पिटाई हुई है। और सवेरे 4 बजे के सपने सच होते हैं। अरे दीदी ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और देखो दीदी, जब जो होना है तब होगा। ने भी तो मांग दे दी थी। हाँ तो पिटाई तो टूट के रहेगी। हाँ पिटाई होगी, मत जाओ। अरे दीदी पिटाई तो पिताजी की हुआ क्या करती थी। बकचोदी कर रहा है? अरे छोड़ो दीदी। बाबा भोलेनाथ, छोटू की रक्षा करना। अरे नहीं चौरसिया, बांसुरी बजाना सबसे मुश्किल कला हैंगे। अरे आ जाओ मामा, तुम्हारी कमी थी। अरे हाँ मामा आ गया, अब होगी चकल्लत। अच्छा भाई किस बारे में चर्चा हो रही थी? भाई मामा चर्चा ये हो रही है कि एलिजा के पिताजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। हाँ और हमारे पिताजी बहुत अच्छी ढोलक और हमारे पिताजी बहुत अच्छा तबला। तुम बताओ तुम्हारे पिताजी क्या बजाते थे? भाई देखो हमारे पिताजी इस दुनिया में सबसे अलग प्रकार के पिताजी थे। भाई बात थी पिताजी में,
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या बजाते थे, क्या बताया तुमने? बांसुरी। हाँ, और तुम्हारे? ढोलक। हाँ, और तुम्हारे? तबला। तबला। लेकिन ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बजाना सिखाया? नहीं नहीं नहीं। लेकिन हमारे पिताजी जो भी बजाना जानते थे वो उन्होंने हमें बजाना सिखाया। लेकिन वो बजाते क्या थे? ताली। भाई पिताजी ताली बजाना जानते थे और उन्होंने हमें ताली बजाना सिखाया। अरे हाँ, एक और चीज बजाते थे। वो कौन सी चीज मामा? सीटी। देखो हमारे पिताजी सीटी बजाना जानते थे तो उन्होंने हमें सीटी बजाना सिखाया। अच्छा हम सीटी बजा के दिखाएं? हाँ दिखाओ। तुम जरा रुको जी, हम अभी आ रहे हैं। सीटी किसने बजाई? हमने बजाई। आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई। अब हम कुछ बजाएंगे, आप बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। भाई देखो हमारे पिताजी ने तो हमें सीटी बजाना सिखाया, आपके पिताजी ने आपको क्या बजाना सिखाया? बैंड। बिना बैंड के बैंड बजाना। बिना बैंड के बैंड? तो क्या आप मुंह से बैंड बजाते हैं? नहीं नहीं, हाथ से। पहलवान जी, आपने इनका बैंड क्यों बजाया? इसने मेरी बीवी को देखकर सीटी बजाई। आज के बाद किसी औरत को देख के सीटी बजाएगा? हाँ। चलो जी। उठो उठो मामा। चलो। मामा ने उनकी बीवी को देके सीटी कब बजाई, लेकिन उन्होंने इनका बैंड क्यों बजाया? चलो। लगता है बैंड ज्यादा ही बजा दिया कुछ। अरे छाता ले लो। अरे दीदी बहुत मारा, लथेड़ लथेड़ के मारा, लेटा लेटा के मारा, लपेट लपेट के मारा, उठा उठा के मारा, यहाँ मारा दीदी, यहाँ मारा दीदी, कहाँ कहाँ नहीं मारा। हे मौसी, लगता है वो पहलवान मामा की हड्डियों का हारमोनियम बहुत तेजी से बजा दिए है। अरे हारमोनियम तो पिताजी बजाया करते थे। अबे तो तुम क्या बजाते थे? तानपुरा या तबला? ए बेजी चुप कर, शर्म नहीं आती? ये मामा का सारे काम हुआ है और तुम यहाँ युगल गीत गा रहे हो? हाँ आंटी हम तो सॉरी भाभी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम तो ये कह रहे थे कि पापा कसम पे गुड्डू बताओ, एक लेडी सीटी मार दिए हैं और ऐसी छिचोरी हरकत करते हुए इनको नहीं शर्म आई तो हमको क्या आई? हाँ सही बात। विजय पांडे, मामा ने लेडी को देख के सीटी नहीं मारी थी, फिर पहले सीटी मारी थी, फिर उस लेडी को देखा था। हाँ, और उसके पहलवान पति को लगा कि मामा ने उसकी पत्नी को देख करके सीटी मारी। अरे हमने अपनी पत्नी को कभी देख के सीटी नहीं मारी, तो दूसरे की पत्नी को देख के क्या सीटी मारेंगे? चुप करा। आराम आराम से मामा, आराम से। मुकंदी भैया डॉक्टर साहब को लेने गए हैं, वो दवा दे देंगे तो दर्द कम हो जाए। हाँ, एक दो इंजेक्शन पड़ते ही दर्द एकदम उड़नछू। अरे हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। माँ, ओए, आराम हो यार। अरे सुरीली नहीं, हम सुई वुई नहीं लगवाएंगे। अरे यार मामा क्या कर रहे हो यार? पापा कसम तुम्हारी भांजी इतने प्यार से कह रही है 2-4 इंजेक्शन ठुसवा लो, हम होते तो 10-12 लगवा लेते। आइए डॉक्टर साहब, आइए, हटो हटो। अरे इधर आइए। अरे मुकुंदी बाबू, ये डॉक्टर साहब को कहाँ ले आए? अरे अगर डॉक्टर साहब को नहीं लाते ना तो तुम लेटे हुए मामा से लेट मामा हो जाते। चिंता मत कीजिए, हम हैं डॉक्टर कुड़िक बम, चुटकी में उड़ा देंगे आपके दुख दर्द और गम। मुंह खोलिए। अरे मुंह तो पिताजी खोला करते थे।
फिलहाल आप खोलिए, हाथ उठाइए। अरे आप ही ने तो कहा था कि हाथ उठाइए, तो हमने हाथ उठा दिया। थोड़ी ढीला है। डॉक्टर साहब देखिए, पापा कसम हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आप एक काम कीजिए, पहले 2-4 इंजेक्शन ठूस दीजिए, उसके बाद देखिएगा हड्डी काटू। सही कह रहे हो नौजवान, इनको अकड़ के पकड़ के जकड़ के पलट दो, हम एक इंजेक्शन ठोकते हैं। महिलाओं, कृपया कर 2 मिनट के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। बैठो बैठो। अरे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, प्रस्थान मतलब बाहर जाइए। चलो बाहर चलो। चलो। ये पकड़ो गरम है। क्या हो रहा है? चुप करो। अरे क्या देख भी नहीं सकते हैं? साथियों आइए, पकड़िए इनको, पलटिए। अबे दो आ पकड़ ले, घुमा ले घुम गए। अबे बहुत भारी सांड है यार, घुमा ले। हाथ हटाओ नौजवान। अरे हाथ हटा। देखा इंदु, हमने सपना देखा था छोटू की पिटाई होगी, वो सपना सच निकला। अरे मौसी रो कह रही हूँ, ये तो संजोग था। हाँ संजोग नहीं था, बाबा ने कहा था 4 बजे का सपना सच होता है। मुर्गे ने भी मांग दे दी थी। हम क्या करें, 4 बजे का सपना सच निकला। मौसी काहे चिंता कर रही हो? देखो ऐसा नहीं होता है। हाँ बाबा ने कहा है, हो गया है, छोटू की पिटाई हो गई है। तुम बस करो मौसी। हाँ तुम काहे समझा रही हो, बाबा ने समझा दिया है, 4 बजे का सपना सच होता है, वो हो गया है, छोटू की पिटाई हो गई है। ये बात का झन्नाटेदार खाना बनाई हो बिंदु। जीजा जी कैसा लगा हमारी बहन के हाथ का खाना? हाँ, अरे मुंह पर अलीगढ़ी ताला काहे लटकाए हो? बोलते क्यों नहीं कैसा लगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे, बता दो कैसा लगा मौसी के हाथ का खाना। हम बताएंगे ना तो तुम्हारी मौसी नाराज हो जाएगी। नहीं होंगे नाराज, बता दो। हाँ, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमारी दो सालियां हैं वो बनाती हैं, चाहे सगी साली इंदुमती हो, चाहे चचेरी साली बिंदवासिनी। ए जीजा जी, हमारी बिंदवासिनी को चचेरी वचेरी ना ही कहना, हमका अच्छा ना ही लगता। वो हम दोनों के लिए सगी बहन के बराबर है। हाँ, बहुत प्यार करती है हम दोनों से, और हम दोनों उससे। हाँ, रहने दो। अरे हम भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, PWD में काम करते हैं। PWD में हमारी भी दो बहन है, सीमा और कुमुद है। नहीं तो बिंदु, पता है अपनी जो बिंदवासिनी है ना, वो आ गई गाँव वापस। हाँ, और अम्मा को टनाटन करने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ था। अरे वाह, बहुत सही लड़की है। भाई साली किसकी है? क्यों ललन जी? हम क्यों बताएं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो फिर कोई कहेगा भी नहीं। अरे तो मत कहो, हम कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में, समझे कि नहीं? ए जीजा जी, जल्दी लकड़ी फेंक के प्यार का चूल्हा जला ही दो ना, क्या चलता रहता है तुम दोनों के बीच में? हाँ, एक बात तो बताओ, घर तो एकदम लल्लन टाप है। हाँ। मन लगता है कि नहीं? हाँ, हम पूछ रहे थे, बताई तो दो। अब क्या बताएं, हमको बहुते बेकार लगता है ये किराए के मकान में रह के। हाँ, क्या कि हमको पता है हमारी साली यानी कि तुम और हमारे साड़ू यानी कि मुकुंदी बाबू को वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता होगा ना हमारे बिना। तो है है ना? चलो आज रात वहीं चल के सोते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही रहिए जहाँ रह रहे हैं, हम चलते हैं, कानून दफ्तर में बहुत काम है कल। हाँ, तो जैसे हम तो एकदम बेकार आदमी है ना? हम भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, PWD में काम करते, PWD में दो काम है हमारे पास कल वहाँ। अरे चुप रहो ना तुम दोनों, हमको बहुत नींद आ रही है, चलो जी। अरे हमारा भी एक ही काम 2-2 के बराबर है, समझे कि नहीं? चलो आओ। हाँ जाओ, चल बेटा। चल चुको, आजा। हाँ बेटा। हाँ है। थोड़ा है। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे वो हम कह रहे ना, रो। हम रोते हैं। अरे हमारी इकलौती सगी साली हमको छोड़ के कहाँ चली गई? बहुत हो गया। अरे जाने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी झटक जाएगी। अब हमें स्कूल तैयार कर कौन भेजेगा? अरे चुप रो मत, हम हैंगे ना।
अब हम तुम्हारे मामा भी हैंगे और अम्मा भी हैंगे। हम तुमको स्कूल भेजेंगे। इसीलिए तो हम रो रहे हैं। कितनी अच्छी थी मुकुंदी दुल्हन, जिंदगी का जीरा पूरी तरह से भुना भी नहीं था, भगवान ने चूल्हा बुझा दिया। अरे चूल्हा तो पिताजी बुझाते थे। अरे हम समझ सकते हैं, जब पत्नी जरा पीछे हटो, जब पत्नी स्वर्ग सिधार जाए तो उसका क्या दुख होता है। सॉरी भाभी, पापा का तो लपड़ कौन मारेगा बे गुड्डू। अबे देखना भाभी का चेहरा कैसे मुस्कुरा रही है बे। ऐसा लग रहा है कि जालिम से छुटकारा पाना चाहती थी। अरे कैसे जिएंगे मुकुंदी बाबू और चीकू, कैसे चलेगी इनकी गृहस्थी। बिना पत्नी के पति धोबी के उस कुत्ते की तरह होता है, जो ना घर का होता है ना घाट का। वापिस आ जाओ इंदुमती। अरे नहीं नहीं, रोना नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाय दया, ये तो घोड़े बेच के खराटे मार के सो रहे हैं, लेकिन अभी तो रो रहे थे। मतबल हम सपना देख रहे थे। हे गंगा मैया, अच्छा वो हम सपना ही देख रहे थे। जी कौन है? अरे हाँ, शादी की है इसलिए है। समय कितना हुआ? 11 साल। किस लिए? शादी को। कहाँ है? नींद में भी लबलबा रहे हो का? हमरा मत बोले। कितना बजा? का इंदुमती, तुमने हमें समय पूछने के लिए इतनी रात को जगाया? कितना बजा बताओ ना। बता रहे हैं। अरे बताओ ना जल्दी। अरे बता तो रहे हैं। बताओ। हाँ। कितना बजा है? का इंदुमती, सुबह के 4 बजे हैं। सोई जाओ और हमको भी सोने दो। परेशान कर दिया। सुबह के 4 बज गए। मतलब हमने सुबह 4 बजे सपना देखा। क्योंकि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है। हमारा सपना सच होने वाला है। मतलब हम मरने वाले हैं। हाँ दया, ये क्या हुआ? मुर्गा भी बांग दे दिया। मतलब हमारा सपना वैसे ही सच होगा जैसे मौसी का हुआ था। दया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, अगर हम लबलबा गए तो ये कारू का क्या होगा? नहीं समझी, हमरे मुकुंदी लाल और चुकुंदी लाल का क्या होगा? जी, चुको। अरे कैसे जिएंगे मुकुंदी बाबू और चीकू। अब हमें स्कूल तैयार कर कौन भेजेगा? अरे जाने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी झटक जाएगी।